देश में न जाने कितनी ऐतिहासिक धरोहरें ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं कि वो प्राकृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसी ही एक जगह महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में चंद्रपुर नाम से प्रसिद्ध है। 12वीं से 18वीं शताब्दी तक इस जिले पर गौंड वंश का राज था। बाद में इस जगह को नागपुर के मराठा भोसले ने जीत लिया और कुछ समय बाद ही इस पर ब्रिटिश शासन का राज होने लगा। उसी दौरान इस जगह का नाम चांद रखा गया। देश की आजादी के बाद सन 1964 में एक बार फिर से इसका नाम बदलकर चंद्रपुर रख दिया गया। एक समय में ये जिला भारत का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, तब तक जब तक इसके एक हिस्से गढ़चिरौली को इससे अलग करके एक नया डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया। चंद्रपुर अपने प्राचीन महाकाली मंदिर के साथ साथ अंचलेश्वर प्राचीन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ आने वाले पर्यटक इस मंदिर में दर्शन जरूर करते हैं। साथ ही चंद्रपुर अपने ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है, जहां पूरे साल पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। कम घंटे में यहाँ सब कुछ टाइगर के साथ भी आप देख के जा सकते हैं। इतना स्ट्रांग बिल्डअप साउंड पोजीशन का ये ताडोबा बना हुआ है। जो रेप्टाइल्स है वो भी मिल जाएंगे आपको। बर्ड्स की वैरायटी है, मल्टी वैरायटी 290 प्रकार का बर्ड्स है। माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो भी मिल जाएंगे। और यहाँ मल्टी वैरायटी में यहाँ का जो प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट स्टडी करने के लिए जो बॉटनिकल नेम और या पर्टिकुलर मॉडल चाहिए तो यहाँ एक लाइन में 35 किलोमीटर हैबिटेट से आप मेटल रोड जाएंगे तालाब तक तो आपको पूरा प्लांट मिल जाएगा। इतना ही नहीं, कुदरत ने चंद्रपुर को बहुत से ऐसे प्राकृतिक संसाधनों से भी नवाजा है जिससे इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। फिर चाहे लौ अयस्क हो या चूना पत्थर, इन सभी संसाधनों की यहाँ भरमार है। चंद्रपुर में कोयला जैसे खनिज पदार्थों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि ये शहर चारों ओर मौजूद कोयला खानों से घिरा हुआ है और शायद इसीलिए इस क्षेत्र को ब्लैक गोल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। खनिज पदार्थों में कोयला खदानों की इतनी ज्यादा मात्रा होने के कारण ही चंद्रपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो एशिया के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट में आता है। कोयले के अलावा अन्य खनिज पदार्थों जैसे चूना पत्थर, लौ अयस्क की उपलब्धता भी एक कारण है जो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना डेरा डाला हुआ है, जिनमें अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, मणिग्रह मुरली सीमेंट, एसीसी सीमेंट आदि शामिल है। अगर हम मानवीय सभ्यता के विकास को देखते हुए बात करें तो कुदरत के जरिए इस जगह को हर उस चीज से नवाजा गया है जो एक इंसान के विकास के लिए बेहद जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी शहर, नगर या कस्बे की बसावट हमेशा नदी के किनारे ही होती आई है और इसका सबसे प्रमुख कारण है जल, जो कि जीवन का आधार है। इसलिए चंद्रपुर शहर भी इराई नदी के किनारे बसा। ये नदी वर्धा नदी की सहायक नदियों में से एक है और ये पूरा क्षेत्र गोदावरी बेसिन पर बसा है। पर आज जिस कदर इस क्षेत्र में उद्योगों की मात्रा बढ़ी है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सब की जलापूर्ति की मांग को पूरा एक नदी के जरिए ही किया जा सकता है। लेकिन विकास की अंधाधुंध दौड़ में हम ये भूल गए हैं कि हर एक चीज की उपलब्धता सीमित है। हमें याद रहा तो बस ये कि विकास आखिरी मंजिल है। ये नदी जो है इसका उगम वरोरा तहसील चंद्रपुर जिले से ही होता है। इसकी कुल लंबाई जो है वो है 76 किलोमीटर। इस पे 2 मीडियम प्रोजेक्ट है, मध्यम प्रकल्प है और एक बड़ा प्रकल्प जो है महाजन को जो है जो वीज निर्मित प्रोजेक्ट का उनका एक प्रोजेक्ट है। और ये नदी जो है इसका कैचमेंट 1308 स्क्वायर किलोमीटर है, काफ़ी बड़ा है और ये मीडियम हेवी रेनफॉल जोन में आता है। यहाँ का एनुअल रेनफॉल जो है वो है 1135 mm। तो यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण यहाँ पे जो है मिनरल्स बहुत है। तो यहाँ पे वेस्टर्न कोल लिमिटेड का कोल माइंस है जो इरे नदी के किनारे है और CTPS भी बसा है। तो माइंस का जो ओवरबर्डन है वो जो जैसा रखना चाहिए वो हिसाब से नहीं रहता है।
उसका एंगल ऑफ रिपोज बराबर नहीं रहता, जिसके चलते वो स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता और वो सील्ट जो है सीधा बह के नदी में आके जमा हो जाता है, जिसके चलते अभी आपको दिख रहा कि यहाँ पे 3-3 मीटर का सील्ट जमा हो गया और यही मेन कारण है कि ये सिटी में फ्लड आता है इसके कारण। जितनी तेजी से इस क्षेत्र में उद्योगों की मात्रा बढ़ी, उतनी ही तेजी से इस क्षेत्र के जंगल और नदियों पर भी नकारात्मक असर होना शुरू हुआ और हालात ये हुए कि जिस नदी के किनारे इस शहर की बसावट हुई और जिस पर सब निर्भर थे, उस नदी का अस्तित्व मुश्किल में पड़ गया। शहर के गंदे नाले से लेकर उद्योगों का गंदा पानी, फ्लाई ऐश और गंदगी नदी में जाने लगी, जिसके कारण नदी का स्वरूप बदल गया और इससे नदी को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही लोगों को भी इसके कारण मुसीबत का सामना करना पड़ा। ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट एक ज़माने में हरा भरा जंगल का डिस्ट्रिक्ट था, जंगल बाहुल्य डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन पिछले 30-35 सालों में ये माइनिंग और इंडस्ट्रियल का इलाका है। यहाँ पर आप यदि टाइगर की पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगी तो देश में सबसे ज़्यादा है। अच्छी जगह है ये, नेचुरल ताड़ोबा का जंगल है, टाइगर प्रोजेक्ट है यहाँ। एक तरफ इंडस्ट्री और दूसरी तरफ जंगल, नेचर, उसकी जो एक कॉन्ट्राक्ट्स है वो इस सिटी में, इस शहर में अच्छे से देखा जा सकता है। हुआ क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ग्रोथ यहाँ थोड़ी फास्ट हुई, तेज हुई, उसमें थर्मल पावर भी आए, उसमें सब तरह की इंडस्ट्री आई और उसमें पॉल्यूशन का ख्याल नहीं रखा गया। उसमें डेवलपमेंट से जो डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्ट्रक्शन होता है और जो फाइनली वो डिजास्टर पे जाके रुकता है, वो हुआ है यहाँ। क्या डिजास्टर हुआ यहाँ के डेवलपमेंट का? अब जिस नदी के किनारे हम खड़े हैं, अपनी नदी को अपना रूप ही बदलना पड़ा हो, प्रवाह बदलना पड़ा हो। क्यों बदलना पड़ा है? क्योंकि उसके अंदर जो ऐश आई, उस ऐश में से उसका जो भाव था उसका लेवल ऊपर आ गया और उसको बदलना पड़ा। यदि पानी की दृष्टि से देखें तो ये शहर प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ अंडरग्राउंड एक्यूफर में भी पॉल्यूशन है। सिल्ट हटाने के लिए वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स की मदद ली जा रही है ताकि सिल्ट हटाने का काम कायदे से हो सके। इस काम को इंजीनियर्स की सलाह से बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जा रहा है ताकि नदी का मूल अस्तित्व बचा रहे और साथ ही साथ इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जब तक सिर्फ नदी मुश्किल में थी, तब तक प्रशासन और आम लोग नदी की इस हालत से अनजान थे, लेकिन जब उसी नदी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तब प्रशासन का ध्यान भी उस ओर गया और उसको वापस उसी स्थिति में लाने के लिए कदम उठाया गया। और इसे सही करने में इन्होंने पानी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह की मदद लेने का फैसला लिया, जिसके लिए सारे स्टाफ मेंबर्स की राजेंद्र सिंह के साथ मीटिंग भी कराई गई। ऐसा है, 31 जनवरी 2016 को मैंने वर्धा में और चंद्रपुर में, मैं दोनों जगहों का पालक मंत्री हूँ, गार्डियन मिनिस्टर हूँ, मैंने जल परिषद आयोजित की थी। 30 तारीख को वर्धा में हुई और 31 को चंद्रपुर में हुई। चंद्रपुर में हमने उनसे अपील की थी कि जो इरई नदी है, बचपन से हम इरई नदी को देखते आए। हम जब स्कूल के विद्यार्थी थे तो कोजागिरी के दिन हम इरई नदी के पात्र पे जाकर कोजागिरी करते थे, मगर आज वो पात्र भी नहीं रहा, गंदगी भी है, रेत भी नहीं दिखती और पानी भी नहीं दिखता। नदी का साथ तो पानी से है, उसके बिना हम नदी कहना ये तो उचित नहीं हो सकता। और उनसे हमने जब अपील की तो वो जाके इरई नदी देख कर आए और उसके बाद हमने इरई नदी के पुनरुज्जीवन का हम हाथ में लिया और राजेंद्र सिंह जी ने कहा था कि मैं उसमें निश्चित रूप से मार्गदर्शन करूंगा, जहाँ पे कोई अड़चन है, आपको कोई तांत्रिक एडवाइस चाहिए तो मैं दूंगा। हमने काम तो शुरू कर दिया। इस नदी में सबसे ज्यादा कचरा थर्मल पावर प्लांट की फ्लाई ऐश और उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी के साथ माइनिंग में निकलने वाले कचरे से हुआ, जिसके कारण नदी में गाद यानी सिल्ट जम गई। ये सिल्ट यानी क्या है कि जो
पर्वतों से पानी आता है। पर्वत और फॉरेस्ट ये दो जगह ऐसी है कि जहाँ से पानी नैसर्गिक रूप से आता है, उसकी टोपोग्राफी से, यानी ऊंचाई से नीचे तक पानी आता है। तो जो पानी आता है उसकी गति ज़्यादा रहती है, स्पीड बहुत ज़्यादा सपाटे से आता है। आते आते वो पहाड़ की मिट्टी, फॉरेस्ट की मिट्टी ये साथ में लेके चलता है और ले आ जाके नीचे वैली में जो भी स्टोरेज है, नाले हैं, उसमें वो छोड़ देता है। इसको बोलते सिल्ट, यानी पर्वतों की मट्टी जो घिस के आती है पानी के कारण। और पानी के कारण घिस के आते वक्त जब पानी उसको लेके चलता है स्पीड से, तो उसके थोड़े छोटे छोटे गोले बन जाते हैं, जिसको अपन सैंड बोलते, रेती बोलते। उस रेती का बड़ा पैमाने पे अगर किया तो अपने को वहाँ पे गोल स्टोन दिखे, उसको हम बोल्डर बोलते हैं। तो मट्टी की परत चढ़ते 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 उसका बोल्डर बनता है। और ये सब पूरा मट्टी, बोल्डर, ये जो बहते पानी में तैयार होते रहते हैं घर्षण से, वो सब इसको जो जमा हो जाता है नाले में, उसको हम सिल्ट बोलते हैं। सिल्ट हटाने के लिए वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स की मदद ली जा रही है ताकि सिल्ट हटाने का काम कायदे से हो सके। इस काम को इंजीनियर्स की सलाह से बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जा रहा है ताकि नदी का मूल अस्तित्व बचा रहे और साथ ही साथ इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। नदी को जब आप अपने मूल स्वरूप में लेके आते हैं तो उसकी सैंड के लेवल पर ही उसको छोड़ना होता है, फिर नदी अपने आप बनने लगती है। सैंड में से जहाँ से सैंड को पानी के प्रवाह के साथ हटना है वहाँ से हटती है, जहाँ जमना है वो जमती है, तो उसकी एक नेचुरल हेल्थ अपने आप बन जाती है। इसलिए मुझे आज के इस दौरे में इरई नदी का दौरा करके बहुत संतोष हुआ और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो मंत्री हैं सुधीर भाई, यहाँ के पालक मंत्री, वो भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए प्रशासन और सरकार दोनों अच्छे से इस काम में लगे और समाज भी सहयोग कर रहा है। समाज को भी सहयोग यदि नहीं कर रहा है तो करना चाहिए, क्योंकि नदी की सेहत समाज की सेहत को बना के रखती है। और ये जो इरई रिवर है ये चंद्रपुर शहर की जीवनदायिनी है। ये रिवर बरसों से यहाँ से बह रही है, लेकिन पिछले 30-40 सालों में यहाँ बड़े पैमाने पे सिल्ट का प्रमाण बढ़ गया है। ये जो सिल्ट है एक तो बाय नेचुरल प्रोसेस से हुआ है और फ्लाई ऐश कंटेंट जो हमारे CTPS जो थर्मल पावर स्टेशन है उसके चिमनी से जो निकला हुआ ऐश है वो भी यहाँ डिपॉजिट हुआ है। ये जो पीछे माउंट जो दिख रहा है वो कंसिस्ट है कि 3-4 लेयर्स में, जिसमें क्ले है, सैंड है और फ्लाई ऐश है। ये हेवी जो सिल्टिंग के वजह से ये रिवर में फ्लड आना शुरू हुआ था। साथ ही साथ जो रिवर थी वो एक क्षेत्र में दब गई है, मर गई है, जिसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस काम में हमारे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बड़े पैमाने पे मशीन्स लगा है, जो 50 मशीन्स है, और ये 31 मई तक हमारा काम चल रहा है। इस काम को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत भी हमारे लोगों ने यहाँ की है और हमने 2.6 किलोमीटर का एक स्टेज भी काफ़ी क्लियर कर दिया है। आज देश के कई हिस्सों में बढ़ते उद्योग धंधों के जरिए न जाने कितनी नदियों की हालत खराब है और वहां के प्रशासन के जरिए उस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन सब को देखते हुए अगर इस जिले के प्रशासनकर्ता की तारीफ की जाए तो ये गलत नहीं होगा कि देर से ही सही, लेकिन यहाँ प्रशासन का ध्यान इस ओर गया और इसके लिए काम भी हो रहा है। जिला प्रशासन ने और माननीय पालक मंत्री के गाइडेंस में हमने जो जल परिषद ली थी, तब राजेंद्र सिंह जी यहाँ आए थे। उन्होंने हमको काफ़ी सुझाव दिए थे। इस ज़िले में अगर पानी की स्तर बढ़ाना है, अच्छी क्वालिटी का अगर पानी आना है, तो पहले रिवर का रिजुविनेशन करने की उन्होंने बात कही थी। और इसीलिए इरई रिवर जो शहर के बाजू से बहती है उसको रिजुविनेट करने का हमारा पहला प्लान था। इसमें WCL का ओवरबर्डन हो या CTPS का फ्लाई ऐश हो, ये दोनों की वजह से काफ़ी सिल्ट डिपॉजिट हो गई थी। करीब 631,000 क्यूबिक मीटर यहाँ हमने सिल्ट निकालने का हमने प्लान बनाया और ये सब सिल्ट अभी निकाली जा रही है। अभी तक 325 हमने निकाल चुके हैं और बाकी भी हम 31 मई तक हम प्लान कर रहे हैं। इसके लिए फंड्स हमारे पास कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान से हम दे रहे हैं,
कुछ WCL ने कंट्रीब्यूट किए हैं और कुछ थर्मल पावर स्टेशन दे रहा है। और भी कई संस्थाएं हैं, NGOs है जो हमको कंट्रीब्यूट कर रही है, अलग अलग इंडस्ट्रीज हमको कंट्रीब्यूट कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के जरिए जलायुक्त शिविर चलाया गया ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके, जिसके तहत चंद्रपुर के भी कई आसपास के गांव में कृषि विभाग के द्वारा तालाब बनवाए गए। बढ़ती गर्मी और बढ़ता सूखा जिस तरह से आज महाराष्ट्र की पहचान बन गया है, ऐसे में यहाँ नदी को पुनर्जीवित करना एक सराहनीय कदम तो है ही, साथ ही जिस तरह प्रशासन के जरिए नदी को जल्द से जल्द सही करने के लिए काम किया जा रहा है और उसके लिए राजेंद्र सिंह जैसी शख्सियत की मदद लेना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इसी रफ्तार से इस काम को किया जाता रहा तो ये नदी बहुत ही जल्द वापस अपने स्वरूप में आ जाएगी। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम वो करना चाह रहे हैं, और डेवलपमेंट भी हो, विकास भी हो, और साथ में प्रॉब्लम्स यहाँ ना क्रिएट करें या एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम ना हो, एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। जब भी कोई इंडस्ट्रीज़ यहाँ आती है तो वो वाटर पोल्यूशन ना करे, जब भी कोई इंडस्ट्री यहाँ आती है तो वो एयर पोल्यूशन ना करे, इस पर हम ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं और उस तरह से स्टेप्स हम आगे ले रहे हैं। इरई रिवर एक उसका एक बहुत बड़ा एक अच्छा नमूना है कि जो हमने अभी काम उस पर शुरू कर दिया और उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हमको नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र के गांव में पिछले कई सालों से सूखे की स्थिति ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है, जिसके कारण हर साल न जाने कितने गांव को प्यासा तड़पना पड़ रहा है। वहीं मानसून की कमी किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। इसी वजह से आज महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा सामने आ रहा है। इन सब को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के जरिए जलायुक्त शिविर चलाया गया ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके, जिसके तहत चंद्रपुर के भी कई आसपास के गांव में कृषि विभाग के द्वारा तालाब बनवाए गए, जिससे गांव वालों को काफी फायदा मिल रहा है। जलयुक्त शिविर एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसमें हम वाटर कंजर्वेशन वर्क्स लेना चाह रहे हैं। जो भी पुरानी वाटर बॉडीज़ है डिस्ट्रिक्ट में या वो उसको रिजुविनेट करना चाह रहे हैं, और सही में वाटरशेड का अप्रोच ध्यान में रखते हुए रिच टू वैली अप्रोच से हम ये पूरा वाटरशेड डेवलप करना चाह रहे हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज में हमने लास्ट ईयर 218 गांव में ये काम किया है, जिसमें से आज हम कुछ देखने जा रहे हैं। ये 218 गांव में अलग अलग तरीके से हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट, हमारे 8 एक डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से हमने अलग अलग वर्क्स या काम शुरू कर दिए। और ये जो काम हमने शुरू किया है उसमें कि जो काम अभी कंप्लीट होने जा रहे हैं, 31 मार्च तक हमारे करीब 44 गांव पूरी तरह से जलयुक्त हो चुके हैं, और अप्रैल में उसके अलावा 56, मतलब हम जिसको वाटर न्यूट्रल बजट कहते हैं, मतलब जितना पानी वो गांव में आता है उतना ही कंज्यूम किया जाता है, उससे ज़्यादा नाइदर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है या ऑन द कॉन्ट्री रिचार्ज ही करता है ग्राउंड वाटर को। ये शेत तालाब है, जब ऊपर की बारिश आती है तो उसमें जमा होता है, और जमा होने के बाद जब हमको काम पड़ता है तब हम इसका पानी इंजन से देते हैं फसल को। इसमें हमारा फसल ज़्यादा होता है, ये हमारा फ़ायदा है। जब बारिश बंद होती है ऊपर की तब हम इसका पानी देते हैं, उसमें हमारी बढ़ती है। मेरा गांव चकबोर्डा है और यहाँ मेरी खेती है। मैं रिटायर्ड होने के बाद पिछले 5 सालों से मैं खेती कर रहा हूँ, और मुझे भी मेरे खेत के लिए ये शेत तालाब मिला है। ये शेत तालाब का बहुत फ़ायदा है, इससे पानी का संरक्षण हम करते हैं, वाटर टेबल बढ़ता है, और जो ये पानी इकट्ठा होता है बरसात में वो पानी का हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। इसके पश्चात हम लोगों को जब ज़रूरत होती है तो इस पानी का हम अपने फसल में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोगों को जब ज़रूरत के समय पानी मिलता है। यह गवर्नमेंट का ये स्कीम किसानों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। हम इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत माने आभारी हैं, जिन्होंने इस तरह के उनके एग्जीक्यूटिव्स और ये बार बार आकर उन्होंने हम लोगों को इसमें सहयोग दिया और ये काम किया।
इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जलायुक्त शिविर के तहत बनाए जाने वाले तालाब की खासियत ये है कि इसमें बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है, जो कि आने वाले समय में जब मानसून में देरी होती है उस वक्त किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित रहता है। किसान इसका पानी फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सब तालाबों के बनने से एक और बहुत अहम समस्या का समाधान धीरे धीरे हो रहा है, जिसमें आसपास के गांव के सूखे पड़े कुओं का लेवल बढ़ने लगा है और साथ ही जमीन के अंदर के जल स्तर में भी सुधार हो रहा है। यहाँ जलयुक्त शिवार के जो प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, उसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तालुका कमेटी के हम अध्यक्ष रहते हैं और यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन एसडीओ करता है और सभी डिपार्टमेंट इरिगेशन के जो काम है वो अच्छे से लेते हैं। एग्रीकल्चर, इरिगेशन और बाकी के जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर जो वर्क्स है उससे वाटर लेवल बढ़ने के लिए और किसानों को फ़ायदा होने के लिए ये काम लिए जाते हैं। इरई नदी को पुनर्जीवित करना और जलायुक्त जैसे प्रोग्राम को चलाना महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत महत्व रखता है। इस कार्य को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा कई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे किसान और आम लोग पानी की बेहाली से उबर सके। लेकिन कुदरत की हर चीज से परिपूर्ण चंद्रपुर जिले को अभी भी इरई नदी की खराब हालत से जूझना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से इस नदी को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है, उसे देखते हुए ये कहना स्वाभाविक है कि बहुत जल्द ही ये नदी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी और एक बार फिर से चंद्रपुर नदी में पहले की तरह इरई नदी बहेगी।